हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है संडे से मॉर्निंग शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए सत्तू बना रही हूँ और संडे को पापा का रेडिएशन ही होता है। हफ्ते में 5 दिन होता है लगातार। सैटरडे संडे ऑफ होता है क्योंकि 2 दिन रेस्ट लेना जरूरी होता है। सो यहाँ पे सत्तू में मैंने सत्तू डाला है 4-5 चम्मच। उसमें भुना जीरा और नमक, काला नमक डाला है। आप चाहें तो उसमें लहसुन, मिर्ची, प्याज अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट पापा को मैं ना पापा। ऐसे ही देती हूँ। और पापा को नींबू वगैरह भी मना किया है साइट्रिक पीने के लिए, क्योंकि बहुत छाले आए हुए हैं। पी लीजिए। नमक ठीक है। उसके बाद पापा पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और आज थोड़ा लेट, मेरा सैटरडे संडे ना अगर छुट्टी होती है हस्बैंड की तो मेरी मॉर्निंग बहुत लेट शुरू होती है। तो यहाँ पे मैं, बच्चे भी उठ गए थे तो मैंने जल्दी से दूध बना दिया दोनों बच्चों के लिए और डाल के बॉर्नविटा। आजकल मैं बॉर्नविटा दे रही हूँ क्योंकि ना जब से वो बहन के बच्चे आए थे ना तो पीने लगे हैं। तो पैकेट आ गया था, उसको खत्म भी करना था और मैंने कहा खत्म भी कर लेंगे और एक चलो थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे अविका को दे दिया। अविका मेरी खुद से ही दूध पी लेती है, अब मुझे पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको बस टीवी लगा के दे दो और वो पूरा अच्छे से पी लेती हैं। यहाँ हनु में कंपटीशन हो रहा था, मैं काउंट कर रही थी और हनु पी के दिखा रहे थे और बहुत प्यारी सी उन्होंने पुच्ची दी थी। सो यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी हूँ नाश्ते की। और हस्बैंड थे नहीं घर पे, वो कहीं बाहर गए थे, कॉन्फ्रेंस में गए थे। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड रोल। आज बहुत दिन बाद बनाई हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ब्रेड रोल बनाए लगभग लगभग 1.5 साल से 2 साल तो हो ही गए, मैं सच में नहीं बनाई हूँ। सो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। हरी मिर्च 2-3 ली थी क्योंकि पापा को खाना नहीं था, बच्चों को खाना नहीं था, तो मैंने मिर्ची जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली थी। यहाँ पे 2-3 मिर्ची मैंने एकदम बारीक बारीक काट ली है। धनिया पत्ती को भी बारीक बारीक काट लिया था और अदरक का टुकड़ा भी मैंने डाला था, थोड़ा चटपटा और तीखा बनाने के लिए। सो यहाँ पे कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में तेल डाला है। तेल जब गर्म हुआ है तो जीरा डाल दिया है। तेल आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जितना आपका मटेरियल हो, जितना आप बना रहे हो। फिर उसके बाद से मिर्ची और अदरक डाल दिया है, उसको भून लिया है। भूनने के बाद प्याज डाल दिया है। प्याज को भूनने के बाद नमक, हल्दी, लाल कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक मसाला भून जाए। और उसमें धनिया पत्ती और आलूओं को अच्छे से मैश करके डाल देंगे और आलू को तब तक पकाएंगे जब तक एक थोड़ा थोड़ा ना, मतलब वो भुन ना जाए आलू। आपको पता लग जाए कि आलू अच्छे से भुन गया है, मसाला और आलू एकदम एक सार हो गए हैं। यहाँ पे गाइस मेरा जो मसाला था वो एकदम अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। और अब मैं, जब तक मेरा मसाला ठंडा होगा तब तक मैं और भी चीजें जल्दी जल्दी निपटा दूं। तो जिस कुकर में मैंने आलू उबाला था उसको मैंने पहले ही धुल के हटा दिया था। और जितने भी बर्तन थे दूध दूध वाले, चाय वाले, वो सब मैं धुल के हटा देती हूँ। मैं साथ ही साथ मतलब लगे हाथ हटा देती हूँ ताकि ना काम ना बढ़े, मेरा सिंक ना भरा रहे। तो जितना भी मैंने रायता फैलाया था उसको अपनी जगह पे साफ सुथरा किया और रखा। और फिर मैं और अविका चले गए थे नहाने। नहा के आज आई हूँ। आज संडे है तो मैंने बाल धुल लिया था क्योंकि आजकल ऑयलिंग वगैरह कुछ नहीं हो पा रही है, बहुत काम है गाइस घर में कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद से यहाँ पे कपड़े प्रेस होके आए थे, वही मैं सेग्रीगेट कर दी हूँ। और अविका भी नहा के आ गई थी और आप लोगों को हेलो बोल रही थी। यहाँ पे मैं, आप देख रहे होंगे मैं पानी चढ़ा रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मैगी, क्योंकि बच्चों ने एकदम से मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। बच्चों के लिए मैगी, पीछे पापा के लिए दलिया। और यहाँ पे मैं ब्रेड रोल को तलने के लिए ऑयल को गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ। पहले मैं एक ब्रेड का पीस जो है चारों तरफ के कॉर्नर्स निकाल दूंगी चाकू से। फिर मुझे वो बहुत लेंथी लग रहा था तो मैं जल्दी जल्दी कैंची से काट दी चारों किनारों को। उसके बाद से दलिया डाल करके उसको चला दिया। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ मैगी की तैयारी। मल्टीटास्किंग जो है टास्क को मैं निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी। ब्रेड रोल बनाने तो सभी को आता होगा, बट ठीक है, रेसिपी दे रही हूँ तो इसको भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड का टुकड़ा लिया, उसको पानी में पहले डिप कर लिया और जितना भी एक्सेस पानी था उसको निचोड़ के निकाल लिया है। फिर एक लड्डू बना के आलू का जो मटेरियल था उसको ठंडा हो जाने दीजिएगा, अदरवाइज वो फट जाएगा तेल में जाते ही। और गाइस मैं बता दूं, मेरा ब्रेड रोल जो है बहुत अच्छा सा तो नहीं, मतलब शेप आया था। क्यों? क्योंकि आलू बहुत गीला हुआ था, क्योंकि मीठे वाले आलू आ गए थे गलती से। मैंने क्या किया है, आलू का
गोली बना के उसमें डाल के ब्रेड को चारों तरफ से पैक कर दिया पोटली बना के, और आप जिस भी शेप में, गोल चाहे सिलिंड्रिकल, जो भी शेप चाहे तो वो आप दे सकते हैं। तो मैंने सारे इसी तरह बना लिए थे जल्दी जल्दी, और ये रहे मेरे सारे ब्रेड रोल। इतने ही ब्रेड रोल बने थे, आलू थोड़ा सा बच गया था, तो नेक्स्ट डे मैंने हनु को आलू के पराठे दे दिए थे। और एक एक करके आप थोड़ा कम कम डालिएगा गाइज। यहाँ पे मैंने बहुत सारा तेल मैंने डाल दिया था, तो मेरे एक आध ना चिपकने की वजह से ना फट गए थे, मैं सच बता रही हूँ। बट आप दो दो तीन तीन, क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी थी, तो आप दो दो तीन तीन करके डालेंगे ना तो गाइज ये बहुत अच्छे निकलते। बट मेरे एक दो, ये जो आपको किनारे वाले दिख रहे हैं, यही दोनों चिपक गए थे, तो फट गए थे आलू उसमें। फिर जब मैं खाने बैठी हूँ सबको खिलाने के बाद, तो यहाँ पे अविका आ गई थी कि मैं भी खाऊंगी। बोला बहुत अच्छा मम्मा। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे आपको दिखा रही हूँ मौसम का हाल। जैसा लगा कि आज बारिश हो ही जाएगी, बट भगवान ना जाने कहाँ पे सो गए हैं कि भूल गए हैं हमारा कि मोहाली में बारिश का तो नामो निशान नहीं है भाई, मैं बता दूं। तो ये मॉर्निंग का ही है टाइम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सावन का पहला सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और काम वगैरह सब निपट गया है। सब्ज़ी वगैरह मैंने धुल दिया था, जो कल संडे था। मैं और मेरी बेटी अकेले। अब मैं नहाऊ धोऊँगी। अभी तो झाड़ू पोछा हुआ है, सब सारी चीज़ें सही की हूँ। यहाँ से गद्दा वद्दा हटा के मेड आई थी, तो मैंने उनसे काम करवाया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और एक सुबह सुबह ही बहुत ही अजीब सी, मतलब कहते हैं ना, इंसिडेंट जो है, एक्सीडेंट इंसिडेंट जो भी बोल लीजिए, वो सुनाई दिया। जो मेरे यहाँ मेड आती हैं, उनके हस्बैंड नहीं रहे। सुबह सुबह ही आया, तो मैं सुबह ही नीचे जो आती हैं, मैंने दूसरे मेड को बुलाया है। तो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था, तो वो करके अभी गई है। तो ये व्लॉग जो है कल से ही कंटिन्यू किया हुआ है। थोड़ा बहुत कुछ शूट किया था, तो उसके बाद से मन नहीं हुआ। मार्केट चली गई थी, फिर सारा सामान वगैरह लाना था, उसमें बहुत थकान हो गई। फिर मैंने एंड नहीं किया था। सोचा कि ये आज का पूरा दिन का मैं दिखा दूँगी आपको क्या क्या किया है। तो और भगवान शंकर आपके जीवन में सुख लाएं, समृद्धि लाएं, संपन्न बनाएं आप लोगों को, यही आशा करती हूँ। और एक छोटी सी आशा यही है, ये भी है कि आप लोग मेरे वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, भोले बाबा जैसे सबकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि लाते हैं, हो सकता है ये सावन भी कुछ अच्छा हो। वैसे ये साल तो बहुत अच्छा नहीं रहा मेरे लिए। मैं कभी नहीं कहूँगी कि 2024 और 1999, ये 2 साल जो है ना, ये दोनों साल में इतना बड़ा लॉस, अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट हमने खोया है कि मैं नहीं बता सकती। और हर ब्लॉग में ये रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करती। कभी दिल हल्का करूँगी आप लोगों के साथ भी, आप लोग को भी बताऊँगी। तो चलिए आगे आगे जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ मेरे वीडियो तो सॉरी, थोड़ी आवाज़ आपको ना कम आएगी। तो तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। नहा धो के आ चुकी हूँ, और क्या है कि मैं पूजा करने जा रही हूँ। फ़ोन किया है पापा और नमन को, तो क्योंकि मुझे दरवाज़ा खोलना होता है, पूजा में बैठने के बाद उठने का मन नहीं करता है। तो बस जा रही थी। अब वही पूजा करने 11 बज चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और पूजा कर लूँगी, थोड़ा मंदिर साफ़ सफाई करूँगी। मंदिर तो वैसे साफ़ ही है, बस थोड़ा बहुत ऊपर से कर दूँगी। फिर एक दिन बीच में किसी दिन अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँगी मंदिर का, क्योंकि जब से मंदिर आया है तब से वो उसकी सफाई भी नहीं हुई है अच्छे से। और एक्चुअली क्या है, कमरे में है, तो वो पता है साफ़ करना, उसमें पूरी धुलाई मांगता है। मार्बल का मंदिर जो होता है उसमें पूरी धुलाई मांगता है। तो बस अभी क्या है कि ऊपर से सफाई कर दूँगी, और सारे भगवान को नए साफ़ सुथरे कपड़े पहना दूँगी, और अभिषेक वगैरह करूँगी। जैसे मैं मंडे में करती हूँ पूजा, सेम वही होता है प्रोसेस, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ। बट वही है कि आज थोड़ा स्पेशल डे है, तो और अच्छे से कर दूँगी। थोड़ा फूल बत्ती मैं लेके आई हूँ, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए जो करूँगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे साथ मेरी वीडियो में यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो मैंने सुबह जो दलिया बनाया था, एक गेहूं का कुछ भी आप मतलब प्रसाद चढ़ाना होता है, तो मैंने शुरू किया है। दलिया जो बनाती हूँ वो मैंने थोड़ा सा भोग के लिए निकाल लिया था। बाकी जो भी भगवान जी को चढ़ता है, वो सारी चीज़ें मैं पहले ही खरीद के लेके आई थी। घी का दीपक बना के रखी थी। यहाँ पे कच्चा दूध है, मतलब पंचामृत से अभिषेक होता है, तो घी डाल दिया है, दही डाल दिया है,
और उसके बाद शहद डालूंगी, फिर गंगा जल डालूंगी। तो 5 चीज़ों से इनका अभिषेक करूंगी। जितना मुझे आता था ना अपने ज्ञान के हिसाब से मैंने वो सारी चीज़ें कर दी हैं, और जैसे-जैसे दिल दिमाग ने कहा वैसे-वैसे मैंने कर दिया, और जैसे मैंने देखा है अभी तक वैसा ही किया है। कुछ मेरा भी सोच है, कुछ यूट्यूब और सब आप लोगों से भी मैंने सीखा है। तो जैसे-जैसे होता है वैसे-वैसे मैंने करने की कोशिश की है हल्के-फुल्के में। यहाँ पे क्या है, पहले सोचा कि हल्का-हल्का मंदिर साफ कर दूंगी, बट उसके बाद से मैंने पूरा ही मंदिर अच्छे से साफ ही कर दिया था। फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह अच्छे से मैंने पूरा झाड़ के फिर से मैंने स्थापित किया, और अब मैं एक-एक करके सारे देवी देवताओं को जो है नहलाऊंगी जितने भी हैं, और साफ सुथरा करूंगी। तो यहाँ गणपति भगवान को सबसे पहले नहलाया धुलाया। उसके बाद से मैंने सबको मतलब दिखाया है धीरे धीरे, दुर्गा माता को, अन्नपूर्णा माता को, लक्ष्मी माता को, लड्डू गोपाल को, सबको। और यहाँ पे मैं सबका श्रृंगार कर रही हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे होता है। तो यहाँ पे मेरे सारे भगवान जी लोग एकदम नहा धो के एकदम टिप टॉप होके तैयार हैं। यहाँ पे मैंने गंगा जल मिला के अब उससे मैं अभिषेक करने जा रही हूँ। तो अभिषेक के लिए सबसे पहले प्लेट में ना स्वास्तिक बना लेती हूँ। उसपे मेरे यहाँ जो मैं शिवलिंग रखी हूँ भोले बाबा का, उसको मैं यहाँ पे स्थापित करती हूँ। फिर पंचामृत से स्नान कराया है। उसके बाद पंचामृत के बाद थोड़ा सा जल दे के स्नान कराया। फिर जितनी भी चीजें थी, अबीर, गुलाल, भांग और भस्म, ये सारी चीजें, बेलपत्र, जो भी चीजें चढ़ती हूँ भगवान जी को, वो सारी चीजें मैंने चढ़ाई हैं। और उसके बाद से फिर यहाँ पे मैंने चालीसा पढ़ा है। चालीसा पढ़ने के बाद फिर मैंने आरती करके समापन किया है। भोले शुभकारी, ओम जय शिवा। तो जितना मुझे आता था मैंने अपने हिसाब से कर लिया है अपना पूजा पाठ। मैं बहुत ज्यादा इसीलिए नहीं दिखाती हूँ पूजा पाठ, क्योंकि ना इस पे अपना अपना श्रद्धा होता है, अपना अपना तरीका होता है। जो जैसा अपने घर में देखता है वैसा ही सीखता है और वैसा ही करता है। सो यहाँ पे मैंने नए नए नया नया कपड़ा पहना था नहा धो के। ये मैंने मंगाया था मिंत्रा से, सांगरिया का। मैं इसका रिव्यू जल्दी ही दूंगी। मैंने 2-3 कुर्ते और मंगाए, वो सारी कुर्ते का रिव्यू मैं एक दिन पूरा हॉल वीडियो दूंगी। सो वहाँ पीछे आलू उबलने को रख दिया था। और क्योंकि यहाँ पे मैं रात का सीधे मैं आपको दिखा रही हूँ, शाम का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया दिन में। मैंने कहा अब जब डिनर बनाऊंगी अच्छे से और पूरी थाली बिना लहसुन प्याज वाली आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो जितने भी बर्तन थे पहले वो धुल के हटाया है। फिर हनु और अविका का फिर से मैंने दूध बनाया था उन लोग शाम वाली। और हनु यहाँ पे बोल रहे थे मम्मा मुझे गर्म है ठंडा करके दो, बट मैंने कहा बेटा ठंडा ही है। और जहां देखो बच्चे हैं ना, तो कहीं पूरा घर में सामान ही सामान दिखता है। तो वही मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज हटाती रहूंगी। और देखिए पूरा घर थोड़े से कपड़े से ना, मैंने हमेशा से कहा है कपड़ा घर का सबसे मेसी पार्ट होता है। उसके बाद छत पे हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो मैं भिंडी लेके बैठ गई थी, क्योंकि मैं भिंडी बनाने वाली हूँ इन लोगों के लिए। मैं अपने लिए रोटी और आलू की व्रत वाली सब्जी बनाई थी, दाल, सैलेड, खीर, ये सारी चीजें मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ भिंडी छौंकने की। भिंडी मेरी कट गई थी। तेल चढ़ा दिया है सरसों का, डाल करके थोड़ा गर्म हो गया तो जीरे का तड़का और मिर्ची का तड़का दे दिया है। इसमें कोई लहसुन और प्याज मैंने नहीं डाला है, सिर्फ सात्विक भोजन बना रही हूँ। सिंपल एकदम, बिना नो अनियन नो गार्लिक वाला भोजन है। तो भिंडी बहुत अच्छी बनी थी। और अभी मैं इसमें थोड़ा चला के रख दी हूँ। 1-2 मिनट के बाद मैंने इसमें हल्दी और नमक डाल के अच्छे से इसको चला दिया। मैं भिंडी ढक के नहीं बनाती, क्योंकि मेरे यहाँ कहा जाता है कि भिंडी ढकने से लुब्रिकेंट सा हो जाता है, मतलब एकदम चिपचिपा होने लगता है। तो डब्बे में नमक खत्म हो गया तो नमक डाला है। मसाला मैंने पीस के रखा था उसको खाली किया, क्योंकि मुझे जार की जरूरत थी। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे आलू की अपनी व्रत वाली सब्जी। तो यहाँ पे टमाटर, मिर्ची, अदरक डाल के मैं पीस लूंगी। और दाल भी मैंने बनाया था, सो दाल भी हो गई है। तो दाल खाली कर दूंगी और उसके बाद से इसी कुकर को धुल करके मैं वापस से चढ़ाऊंगी अपनी सब्जी
बनाने के लिए। तो कुकर चढ़ा दिया था, गरम हो गया, तो इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच के लगभग। ज्यादा घी नहीं डालना है क्योंकि फिर यार मन नहीं करता घी घी वाला खाना खाने को। सो यहाँ पे घी गरम हो गया तो मैंने जीरे का तड़का दिया, और जो मसाला पीस के रखा था, जब जीरा क्रैकल हो गया तो वो डाल दिया। बहुत सिंपल और बहुत इजी और फटाफट बनने वाली सब्जी है, टेस्ट भी एक नंबर। फिर इसको हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे, जो मैं बेसिक मसाले अपने डालती हूँ। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और एक मैं व्रत वाला मसाला रखती हूँ, यानी चाट का मसाला। भुना जीरा, जीरा, धनिया और लाल मिर्च साबुत, इसको भून करके पीस ली हूँ मैं। और फिर वो मसाला डाली हूँ 2 चम्मच के लगभग, इसमें सेंधा नमक डाल करके। और इसको अब हम भूनेंगे अच्छे से जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। और यहाँ पे भिंडी भी ऑलमोस्ट हमारी हो गई थी, आप देखिए कितनी लाजवाब भिंडी बन के तैयार हुई। और भिंडी बनने के बाद फिर वही आलू उबले जो थे उसको मैंने जल्दी से पील किया है, और उसके बाद से यहाँ पे गरम गरम ही कट कर ली हूँ चॉपिंग बोर्ड पे, और इसमें अब हम डाल देंगे, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हम ढेर सारा पानी अपने टेस्ट के हिसाब से डालूंगी, जितने लोगों के लिए मुझे बनाना था। तो यहाँ पे 4 आलू थे, चारों आलू को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। 2 आलू मैंने एक्स्ट्रा थे तो मैंने उसको निकाल लिया था। फिर मैं दाल तड़के की तैयारी करूंगी। यहाँ पे घी लिया है, जीरे का तड़का दिया है, जीरे मिर्चे का, इसको अच्छे से भून लेने के बाद दाल में हम तड़का मार देंगे। एकदम शुद्ध आज खाना बना है, नो अनियन नो गार्लिक। और अविका को मैंने मखाने देके बैठाए थे क्योंकि लेट हो गया था, क्योंकि घर में आटा नहीं था और ब्लिंकिट लेट लगा रहा था। ये लोग जा रहे थे बाहर, तो मैंने कहा कि मैं आटा भी ले आना, तो वही आटा लेने गए थे, और ये लोग 1 घंटे बाद आए सीएनजी वगैरह डलवाने के बाद। ऑलमोस्ट 9:25 या 22 हो रहा था। आए हैं तो जल्दी से आटा मार के हटाई हूँ। और सब्जी भी मेरी बन गई थी, तो ढेर सारा मैंने धनिया पत्ती डाला। बिना धनिया पत्ती के सब्जी कैसे तैयार हो सकती है भाई। और यहाँ पे रेडी है हमारा खाना। दाल चावल सब्जी सैलेड रोटी खीर, ये सारी चीजें थी, बहुत यमी बनी थी गाइस। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा अगर एफर्ट अच्छा लगता हो ना, तो प्लीज 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 थोड़ा सा प्यार दीजिएगा मेरे वीडियो को, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोग के सपोर्ट का। तो जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करके देखिए। तो मिलती हूँ एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टाटा।